नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं ग्रह जो आपके पहले भाव में बैठे होते हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हुए ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे होगी, किस क्षेत्र में आप अच्छे होंगे, किस क्षेत्र में आप में कमियां होंगी, उन कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है, ये सब बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। क्योंकि पहला घर जो है वैदिक ज्योतिष के अनुसार त्रिकोण भी है और केंद्र स्थान भी है। तो सबसे महत्वपूर्ण हाउस होता है पहला हाउस, पहला भाव। पहला भाव जो राशि उदय हो रही होती है वो भी आपके जीवन के ऊपर काफ़ी प्रभाव डालती है। अगर कोई ग्रह ना भी हो वहाँ पर, तब भी कोई राशि जो होगी वो राशि आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालेगी। लेकिन अभी आप कहेंगे कि आपकी लगन में कोई ग्रह है ही नहीं, तो राशि तो कोई ना कोई होगी ना वहाँ पर। तो जो ग्रह मैं आपको बताऊंगा, आप उस ग्रह को, उस राशि का जो ग्रह होगा, मान लीजिए आपका लिब्रा लगन है तो शुक्र मान लीजिए, तो शुक्र को आप समझ लीजिए कि आपके लगन में बैठा हुआ है। और जो मैं आपको बताऊंगा इस बारे में, तो वो हो सकता है आपके साथ मैच कर जाए। कितने परसेंट मैच करता है आप देखिएगा, क्योंकि उस लगन के ऊपर कितने लोगों का प्रभाव आ रहा है, कितने ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, उसका नक्षत्र क्या है, वो सब आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक मैच करेगा। लेकिन ग्रह ग्रह का मतलब जो जो हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह घूमते हैं, उनका प्रभाव हम पर सदैव बना रहता है, सदैव। तो उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले हमारा एक फॉर्मेट जो है, वीडियो चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, ऑल का आइकन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है, आपका एक लाइक इस वीडियो को आगे बढ़ने में मदद करता है। हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद ना आए, हो सकता है जो बातें बताऊं वो बातें आपके साथ मैच ना करती हों, लेकिन अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं या शेयर करते हैं आगे किसी को, तो उसके साथ मैच करें और वो प्रिकॉशन लेके अपनी लाइफ को सुधार सके। तो उसका किया गया पुण्य, मतलब आपने वीडियो को शेयर किया, उस वीडियो को देखने के बाद उसको कुछ लाभ हुआ लाइफ के अंदर, तो उस लाभ का कुछ परसेंट आपके खाते में जमा होगा, क्योंकि आप उसका माध्यम बने। आपका मरकरी स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा। अगर मरकरी अच्छा फल नहीं दे रहा तो वो अच्छा फल देना शुरू कर देगा आपको। सिर्फ एक छोटा सा आपका एक रेमेडी समझ लो, इसको आप उपाय समझ लो। बाकी आपकी इच्छा है, करना नहीं करना, देखना नहीं देखना, वो सब आपके ऊपर है। तो फर्स्ट हाउस में ग्रह कैसे काम करते हैं, तो मान लीजिए शुरू करते हैं सूर्य से। अब सूर्य फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया तो ये दिखाता है कि आप पहले भी राजा थे पिछले जन्म में, इस जन्म में भी आप राजा ही हो। अब राजा को क्या करना होता है, आप देखिए राजा का कर्तव्य क्या होता है, अपनी प्रजा का पालन करना, मतलब लोगों को पालना। और आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का भला होगा जिंदगी के अंदर, जिनका भी सूर्य लगन में बैठा हुआ है। आप करना चाहो ना करना चाहो, अनचाहे आपसे वो भला होगा, क्योंकि आप एक लेके हो राजा की। और ऐसे लोग राजा की तरह ही रहते हैं, राजा की तरह रहते हैं। इनको कोई मतलब नहीं होता मेरे को कोई ये करेगा कोई वो करेगा। हाँ, ईगो फैक्टर जरूर इनके अंदर होता है, लेकिन लोगों की बोलने से उल्टा सीधा इनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, ये अपनी मस्ती में रहते हैं। और ये लिख लीजिए, आपको लोगों के लिए, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का लाइफ के अंदर फायदा होगा, वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आप आगे बढ़े ना बढ़े, वो आगे बढ़ेंगे आपकी वजह से। दूसरे लोग, ऐसे लोगों को फादर की अफेक्शन, प्यार पूरा नहीं मिल पाता समटाइम, या तो फादर कहीं दूर नौकरी कर रहे होते हैं ये, या खुद ये जब थोड़ा एज के अंदर मैच्योर होते हैं, सूर्य की एज के अंदर आते हैं 22-23 साल के, तो खुद अपने घर से दूर चले जाते हैं। मतलब फादर का उतना अफेक्शन नहीं मिल पाता जितना कि इनको मिलना चाहिए। नॉलेज इनके पास अच्छी होती है। नेम फेम सिर्फ अपने कर्मों से कमा सकते हैं। जब किसी की हेल्प करेंगे तो आपका नाम होगा कि यार उस बंदे ने मेरे को बताया था, उस तरीके से आपका नेम फेम आगे बढ़ेगा। तो जल्दी आपको डिच करना या आपको वो करना इजी नहीं होगा, क्योंकि राजा राजा ही होता है, राजा राजा ही होता है। तो ये सूर्य लगन के अंदर दिखाता है। आपका कद नाटा हो सकता है, चेहरे पर तेज, अगर आप गोरा रंग नहीं होगा आपका, क्योंकि सूर्य जहाँ पर भी बैठता है, जैसे आप देखोगे ना, अभी गर्मियों का समय है, अब अगर आप बाहर जाते हो तो जैसे हाफ टंग की टी शर्ट पहनते हैं तो हमारे यहाँ पर एक स्किन टोन हो जाता है, यहाँ की जो त्वचा है वो गोरी, नीचे की थोड़ी काली हो जाती है। तो वैसा ही, क्योंकि सूर्य आपके लगन में बैठा हुआ है, आपको कंट्रोल कर रहा है, आपकी पूरी बॉडी को, आपकी पूरी लाइफ को। तो आपका रंग थोड़ा गेहुआ टाइप का होगा, गोरा नहीं होगा।
अगर आपका सूर्य लगन में है और आप बिल्कुल गोरे रंग के हैं तो इसका मतलब ये है कि सूर्य का प्रभाव आपकी बॉडी पे नहीं है, सूर्य अफ्लिक्टेड है, खराब सूर्य है वो। तो ये निशानी है इस बात की। तो यहाँ पर सूर्य को जल देना, सूर्य की उपासना करना, भगवान विष्णु की उपासना करना आपको अच्छा फल देगा। इंद्र की फोटो आप अपने पूर्व में लगाइए, आपको अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि दिशा सूर्य की जरूर है, लेकिन सूर्य की फोटो नहीं लग जाती। इन जो उत्तर की पूरब की जो दिशा के मालिक है वो इंद्र है, सूर्य नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि सर्व आत्मा च दिवाकर, सबकी आत्मा सूर्य है, बृहस्पति नहीं है। एनीवे, चंद्रमा, चंद्रमा भी लगन में आके बैठ गया। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आप सबको पता है क्या है, घूमने फिरने का शौकीन, लोगों का मजा लेने का शौकीन, लोगों के साथ मजा कैसे लिया जाए, मजाक कैसे किया जाए। तो इसमें इसके अंदर भी हेल्पफुल नेचर होती है बहुत सारी, पर इनको मेंटली सेटबैक बहुत मिलते हैं लाइफ के अंदर, किसी न किसी वजह, मदर की वजह से या प्रॉपर्टी की वजह से या किसी और पैसे की वजह से इनको मेंटली सेटबैक मिलते हैं, इमोशनली अनस्टेबल होते हैं ये। क्योंकि ये जो घर है ये आग का घर है, फायरी साइन है, और फायरी साइन में आकर चंद्रमा बैठ गया तो इमोशनली सेटबैक मिलते हैं। तो इनको हमेशा घूमने फिरने का शौक रहता है, यहाँ पे घूम ले, वहाँ घूम ले, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें, ये कर लें, वो कर लें। शादी जो है इनकी, शादी अपनी वाइफ के साथ अटैच होते हैं, पूरे पूरे अटैच होते हैं वाइफ के साथ, सिबलिंग अपने पत्नी के साथ, पति के साथ, और मदर के साथ भी अटैच होते हैं। मदर के साथ पूरे मन से अटैच होते हैं कि जो इनका मन करता है कि मैं अपनी मदर के लिए कुछ कर पाऊँ, तो जितना कर पाऊँ उतना कम है, इतना इनका सोचने का तरीका होता है। और डिप्लोमेटिक होते हैं पूरे, इनको काम निकालना कैसे है, काम निकालना किसी से, इनको सब पता है कैसे काम निकाला जाता है। इमोशनली उस बंदे को अपनी तरफ कर लेंगे, इमोशनली काम नहीं। डिप्लोमेटिक पूरे होते हैं, सर्दी में काम अच्छा करते हैं, गर्मी इनको अच्छी नहीं लगती, गर्मी में इनके पसीने बहुत छोड़ते हैं, तो गर्मी में बाहर जाना अवॉइड करते हैं, बाहर नहीं जाना यार, गर्मी बहुत है। ठंड के मौसम में इनको ले जाओ, अच्छा फील करते हैं, बड़े खुश मिजाज रहेंगे आपको। लेकिन इनकी क्वेरीज बहुत होती है, इनकी नॉलेज की भूख कभी खत्म नहीं होती, और घूम फिर के काम करना इनको पसंद है। तो अगर चंद्रमा लगन में बहुत से लोगों में मैंने देखा है, इनको ना दूध की आइटम जो है वो हजम नहीं होती, तो दूध में कुछ मिला के डाल के पीने से इनको अच्छा लगता है। खाली दूध अगर लेंगे तो इनको जैसे मेरे को उसका पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो प्रॉब्लम होती है, इशू होता है खाली दूध की वजह से। तो अगर आपको मेंटली सपोर्ट नहीं मिलती या कुछ ऐसा आपके साथ होता है, तो आप सुबह दूध का स्नान करें नहाने से पहले, या सिर पे थोड़ा सा दूध डाल लें, उसके बाद स्नान करें, तो आपको थोड़ा अच्छा मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा जल भी है, चंद्रमा पानी भी है, चंद्रमा दूध भी है। आपकी बॉडी में कितनी भी कोई गंदगी हो, कीचड़ हो, उसको साफ कैसे किया जाता है? गंगा जल से, जल से। गंगा जल में नहाने से अच्छा रहता है इनके लिए। तो हो सके तो हरिद्वार जाए, जब मौका लगे हरिद्वार में जाके नहा के आए तो अच्छा रहेगा। चंद्रमा यहाँ पर आपके लिए अच्छा रहेगा। गोल फेस होता है इनका, करीब करीब फेस गोल होता है चंद्रमा अगर लगन में हो तो। उसके बाद आ गया मंगल। और मंगल यहाँ पर अपने ही घर के अंदर बैठा हुआ है, तो ये लोग जल्दी फोकस नहीं कर पाते किसी भी गोल के ऊपर। ये एक समय में दो दो तीन तीन काम करने की कोशिश करते हैं, अग्रेसिव बहुत होते हैं, गुस्सा बहुत इनको जल्दी आता है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इनको कोई भी काम दे दो, किसी काम को लेकर के ना नहीं बोलेंगे कि मैं नहीं करूँगा। यहाँ तक कि इनको हो सकता है कि अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है, अपने जो छोटे भाई बहन होते हैं उनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। ख्वाहिशें ज़िंदगी में बहुत सारी होती हैं, उन ख्वाहिशों को पूरा करते रहते हैं। ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, एक पूरी होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर अग्रेशन देखने को मिला इनके अंदर। हाँ, इनको गुस्सा बहुत, उस गुस्से की वजह से ये कब क्या कर बैठेंगे इनको खुद को नहीं पता होता, लेकिन पता कब चलता है? जब गुस्सा हो जाता है। जो इनका बिजनेस होता है, प्रोफेशन होता है, जॉब होती है, कुछ भी करते हैं ना, वो ना सेटल नहीं होती, उसमें रैंडमली ब्रेक आते रहते हैं। या तो एकदम से काम चढ़ जाएगा या एकदम से काम ठंडा पड़ जाएगा, ऐसा होता रहता है इनका। तो काम करने के लिए कोई भी काम इनको आप दे दो, कभी ना नहीं करेंगे। हाँ, ये मानने वाले होने चाहिए। जिद्दी बहुत होते हैं, स्टबर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं, जो सोच लिया वो करना है, उसका अंजाम क्या होगा वो बाद में देखेंगे। एक्शन ले लिया तो ले लिया, बस। गुस्सा, मेन गुस्सा होता है इनका। छोटे कद के होते हैं ये, और मुझे छोटे छोटे बाल रखने के शौकीन होते हैं, बड़े बाल नहीं रखते ये लोग। उसके बाद आ गया बुध।
अब बुध यहाँ पर अगर आ गया तो सबसे बड़ी इनका जो होता है, इनकी स्माइल बड़ी अच्छी होती है, लिप्स बड़े होंगे। जैसे वो किसी जोकर को देखो ना, अगर जोकर दिखाते हैं तो जो नकली लिप्स लगाते हैं, बड़े लिप्स होते हैं, स्माइली फेस होगा, हमेशा देखने में जवान लगेंगे। उम्र होगी 33 साल, लगेंगे 25 साल के, 26 साल के, आपने मतलब अपनी उम्र से कम के लगते हैं। और हंसी मजाक करने वाले, खुश मिजाज होते हैं, लेकिन सुनते किसी की नहीं, करेंगे वही जो इनको अच्छा लगेगा। आप इनको 100 सलाह दे दो कि ये गलत है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये अच्छा है, वो बुरा है, ये सुन लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो इनको अच्छा लगता है, वही करेंगे। और घूमने फिरने के शौकीन, एजुकेशन अच्छी होती है, उस एजुकेशन का यूज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो बात की बात है। ये चंद्रमा के लगन के साथ भी है कि एजुकेशन आपके पास अच्छी होगी, लेकिन उस एजुकेशन को यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये डिपेंड करता है बाकी फैक्टर्स के ऊपर। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग अपनी अपनी जो एजुकेशन होती है उसको यूज़ नहीं कर पाते। बुध लगन में होता है तो आदमी, ऐसा आदमी बोलता बहुत है, उसके पास हर बात का जवाब होता है, इंटेलिजेंट होता है, छोटी छोटी बातों का जवाब होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन के अंदर जाके वो मार खा जाएगा। इसको प्रेजेंट कैसे करना है, इसको दिखाना, प्रभावित कैसे करना है, नॉलेज पूरी होगी, लेकिन उस नॉलेज को आगे फॉरवर्ड कर पाना या किसी के सामने दिखा पाना, उसमें इनको कमी पेशी रहती है। और किसी में न किसी तरह के कोई भी कंपटीशन होगा उसके अंदर ये निकल ही जाते हैं। और हमेशा दूसरों का मजाक करने बनाने में और मजाक करके हंसी मजाक करने में, मतलब खुश मिजाज लोग होते हैं ये वाले, खुश मिजाजी, पूरी खुश मिजाजी होती है। और अव्वल नंबर के बिजनेसमैन होते हैं, लोगों के साथ कैसे वो करना है, मोल भाव करना है, बार्गेनिंग इनको अच्छी तरह से आती है, बार्गेनिंग अच्छी कर लेते हैं। लेकिन अपने लिए ये हमेशा ईमानदार रहते हैं, अपने लिए चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये इनका सिस्टम होता है। उसके बाद आ गया जी, बुध के बाद आ गया शुक्र, गुरु, बृहस्पति लगन। अब बृहस्पति लगन में आ गया तो समझ लो आप पूर्व जन्म के साधु संत हो, जो आए हो इस दुनिया में, नॉलेज पूरा अच्छा होता है, ज्ञान अच्छा होता है, ठीक है जी। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, फादर के साथ ज़्यादा अच्छा बिहेवियर नहीं होता इनका या इनके फादर का, आपस में कुछ ना कुछ 36 का आंकड़ा या 9, 10, 20, 50 का आंकड़ा इनका लगा रहता है। फादर इनको हमेशा गाइड करने की कोशिश करता है कि ये कर, वो कर, ऐसे कर। और कभी कभी तो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि फादर से सेपरेशन भी हो जाता है। तो बृहस्पति का लगन में आना मतलब आप एक सॉफ्ट नेचर के हो, हैवी बॉडी है आपके से, फिजिकल हार्डवर्क नहीं होने वाला, लिख लो। फिजिकल हार्डवर्क करने जाओगे तो जितना काम करोगे उतना पैसा नहीं मिलना, उतनी सैलरी, उतनी पगार नहीं मिलनी। बैठ के काम करोगे आराम से तो पैसा भी अच्छा आएगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। इनको कफ कोल्ड की प्रॉब्लम बड़ी इजीली हो जाती है। फेस थोड़ा हैवी होता है, बॉडी भी हैवी होती है, तो इसी बॉडी, हैवी बॉडी की वजह से ये लोग फिजिकल हार्डवर्क नहीं कर पाते। लेकिन इनको थोड़ा बहुत फिजिकल हार्डवर्क करना चाहिए, नहीं तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो बीमारियां आपको घेर लेंगी, ठीक है यहाँ पर। और नॉलेज, डिग्रियां होंगी, अच्छी डिग्रियां होंगी, उस नॉलेज को यूज़ करना या नहीं करना इनके ऊपर होता है। ये लोग कभी किसी के साथ फिजिकली नहीं लड़ सकते जब तक कि मंगल खराब ना हो या सूर्य खराब ना हो या बृहस्पति भी को बुरा एस्पेक्ट ना हो। ये फिजिकली कभी किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, हमेशा बीच बचाव का रास्ता लेंगे कि नहीं, समझौता कर लो भैया, लड़ना क्यों है। भगवान का नाम लेने में पीछे नहीं हटते और रिलीजियस होते हैं, धार्मिक विचार की धारा के होते हैं, अपने जो परिवार के रिचुअल्स बने होते हैं उनको फॉलो करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। स्ट्रगल होता है इनका, और स्ट्रगल के बाद फिर इंजॉय भी करते हैं जब बृहस्पति की एज आती है। तो यहाँ पर इनका 28.5 साल की ये सबके लिए है। 28.5 साल जब एज के अंदर कुछ ना कुछ आप ऐसे इवेंट आपकी लाइफ के अंदर होते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, ये सबके लिए है। जितने भी ग्रह बैठे हों उस ग्रह से संबंधित, मतलब अब बृहस्पति बैठा है तो 28.5 साल में आपके घर में कोई बच्चा, कोई मैरिज, कोई अच्छा कार्य होगा। चंद्रमा बैठा है तो आप प्रॉपर्टी का, एजुकेशन का, बुध बैठा है तो व्यापार का, बिजनेस का, कोई ट्रैवल अच्छी जगह पर, ऐसे देख सकते हो आप इनको करेक्ट करके कि 28.5 साल के अंदर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो बृहस्पति हो गया, उसके बाद आ गया शुक्र। अब शुक्र लगन में आ गया तो क्या है, शुक्र क्या है कि इस बंदे की आंखें बड़ी अच्छी होंगी, कलर कैसा मर्जी हो, आंखें बड़ी ब्यूटीफुल आंखें होंगी। और आंखों में इशारा हो गया,
बैठे बैठे जी का सहारा हो गया, ये सब इनका होता है। इनको कभी भी लव मैरिज में नहीं जाना चाहिए। लव मैरिज में जाने से लाइफ में प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम इनकी लाइफ को बदल देती है। ये लोग अपने आप पे खर्चा करना बहुत पसंद करते हैं, अपने आप को मेंटेन करके रखना, अपने आप को बना के रखना, उसके ऊपर खर्चा करते हैं। खर्चा परिवार के ऊपर भी करते हैं, लेकिन अपने पहले अपने आप को रखते हैं, बाद में बाकी के लोग। इनकी सबसे बड़ी आदत होती है बोलना, अपने ज्ञान को दिखाना कि मेरे को ये समझ है। बृहस्पति ज्ञान शो नहीं करता, बृहस्पति ठंडा रहता है, लेकिन शुक्र अपना ज्ञान शो ऑफ करता है कि मेरे को ये नॉलेज है, ऐसा मैं करता हूँ, ये करता हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई करी हुई है, ये किया हुआ, वो किया हुआ है, सब ये शुक्र दिखाता है लगन के अंदर बैठा हुआ। हाइट लंबी हो सकती है, देखने में अट्रैक्टिव होंगे, सुंदर होंगे, लोग अपने आप इनकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं, लेकिन लाइफ में एक ना एक ब्रेकअप इनका होता है। मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, एक ना एक ब्रेकअप इनका हो ही जाता है। आरामदेह होते हैं ये भी, बृहस्पति की तरह कोई फिजिकल हार्डवर्क नहीं कर पाते, आराम से काम करते हैं। और जब शुक्र की दशा आती है उस समय ये लोग एक अपने रेस्ट मोड में रहते हैं, इनके काम अपने आप होते चलते जा जाते हैं और हमेशा लग्जरी, मतलब लग्जरी एनवायरनमेंट में रहेंगे, जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं अपने आप आ जाएंगी, जहाँ पर भी ये रहेंगे। शुक्र अगर लगन में होगा तो सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, ये बोलते बहुत ज़्यादा हैं, अपना ज्ञान शौक बड़ा करते हैं, यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी वजह से लोग इनसे दूर हटते हैं कि भैया ये तो बोलता ही बोलता है, अपने आप को शौक बड़ा करता है। तो ये सब इनको नहीं करना चाहिए। मैरिज लाइफ में अपने पार्टनर की भावनाओं को समझना चाहिए तो शादी अच्छी निकल जाती है, वरना शादी में कोई ना कोई दिक्कत रहती है, किसी न किसी तरह की दिक्कत रहती है। शादी में रहे, परिवार में रहे, किसी तरह की दिक्कत रहती है इनको। उसके बाद अगर शनि, और शनि महाराज लगन में आके पहले हार में आके नीच के हो जाते हैं, तो ये कि मैंने इसको बोलता हूँ किंग विदाउट ए क्राउन, मतलब गरीबों का राजा, क्योंकि शनि गरीब है और पहला घर राजा का है, तो गरीबों का राजा। तो ये लोग बड़े जजमेंटल होते हैं, किसी को भी जज कर लेना उसकी बातों से, उसकी हैसियत से बड़ी ईजी है इनके लिए। लोगों की हेल्प करना, खासकर वो लोग जो लोअर तबके से आते हैं, इनका एक नेचर होता है ताकि वो लोग मेरे को एक दयालु इंसान समझे। अब उसके पीछे मंशा क्या होती है ये अलग बात है, लेकिन ये हेल्प करते हैं और लेबर की वजह से ही इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, या लेबर इनको धोखा दे के चली जाती है, धोखा दे देती है इनको। तो जितना ये लेबर के साथ करते हैं, लेबर सोचती पता नहीं इसको मेरे साथ क्या जरूरत है, तो वो उतना आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। शनि लगन में हो, ऐसे लोगों को कभी भी अपने बालों को काला नहीं करना चाहिए, मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, मूछें काली नहीं करनी चाहिए, मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। जिस भी आप रूप के अंदर हैं, उस रूप को अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो शनि प्रसन्न होगा। अगर यहाँ पर आप काला कलर करते हैं तो शनि क्या है, सन्यासी है। अब आप सन्यासी देख लो, कभी देखा उनको अपने बाल कलर करते हुए? बाल सफ़ेद हो गए, काले हो गए, पीले हो गए, जैसे भी वो बाल हैं वो उनके वैसे रहते हैं, वो कभी सफ़ेद नहीं करते, क्योंकि शनि सन्यासी है, जंगलों में रहता है। तो सन्यासी को वैसे भी अगर आप कुछ ऐसा पहनावा बनाओ जो असली सन्यासी होगा, तो वो कहेगा मेरे को जरूरत ही नहीं है, हट जाओ, तुम पीछे हटो मेरे से, तुम जरूर मेरे पास कुछ ना कुछ मांगने के लिए आ रहे हो, जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो सन्यासी को सन्यासी की तरह अगर आप करेंगे ऐसा, तो शनि आपको अच्छा फल नहीं देगा, कोई ना कोई बीमारी दे देगा आपको, बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम दे देगा, क्योंकि उसको वही पसंद है, जैसा रूप आपका है उसको वही रूप उसको पसंद है। और ये शनि एरीज, आपका लगन में एरीज नहीं है, कहीं एरीज राशि में शनि बैठा हुआ है, तब भी आप यही चीज़ को फॉलो करें, अपने बालों को कलर बिल्कुल ना करें। सफ़ेद है तो सफ़ेद रहने दें, क्योंकि अगर आप बाल सफ़ेद हो गए, इसका मतलब आप 40-50 के ऊपर हो गए हो, शादी हो गई, बच्चे हो गए हैं, तो बाल सफ़ेद करके दिखाना किसको भाई? सीधी सी बात है। अगर आपको बाल सफ़ेद करके किसी को अट्रैक्ट करना तो बात अलग है, कहीं यहाँ पर कुछ लफड़ा चल रहा है, कुछ काम धाम चल रहा है, तो बात अलग है। अदरवाइज जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहें, क्योंकि शनि मैच्योरिटी का कारक है। और अगर आपने आपको अब यंग मार्क्स दिखाना चाहोगे, तो जब आप बाल काले करते हो तो क्या होता है, आप अपने आप को यंग दिखाना चाहते हो। यंग कौन है? मंगल, और शनि और मंगल की दुश्मनी है, ठीक है ना। तो वो कहता है जिस भाव में हो, जिस तरीके में हो, वो आपको स्ट्रगल तो नहीं देगा, जितना आप बाल काले करते रहोगे उतना शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर पेन दे देगा, उतना स्ट्रगल दे देगा आपको, क्योंकि अभी तो तू जवान है। जब आप बूढ़े हो जाओगे, बाल नहीं है सफ़ेद कले करोगे, आप बाल झड़ गए हैं या नहीं करोगे, तो भैया अभी इसको आराम की ज़रूरत है, अभी ये मेरी सिचुएशन के अंदर है, मेरी कंडीशन के अंदर है, बूढ़ा हो गया, तो अभी इसको क्या तंग करना, छोड़ो, रहने दो, स्ट्रगल खत्म करते हैं इसकी। तो ये ऐसा शनि का नेचर होता है लगन के अंदर, लोगों को जज करना,
स्ट्रगल करना, और लाइफ में स्ट्रगल इनकी रहता है। 36-40 के बाद जाके इनके लाइफ में स्ट्रगल थोड़ा कम होता है, जब शनि मैच्योर हो जाता है। तो यहाँ पर बुजुर्गों की सहायता करना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आपके लिए सबसे अच्छा है। किसी का अपमान ना करें, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, तो शनि प्रसन्न रहता है। शनि, एक बात शनि की आपको और बताता हूँ, शनि आपके चार्ट में जहाँ पर भी बैठा होता है वहाँ पर वो आपसे, वहाँ पर या उसके 7वें घर में आपसे पाप जरूर करवाएगा। किसी न किसी प्रकार का पाप आपसे करवाएगा ही करवाएगा। क्यों? क्योंकि शनि कहता है कि मैं तुमको कर्मों में बांध दूंगा ताकि इस मृत्यु लोक में बार बार आते रहो। इसलिए 11वें घर में राहु और शनि दोनों इकट्ठे। राहु 11वां घर कर्म फल है, 12वां घर मोक्ष का है। तो वो 11वें घर में आपको वो 10वें घर में फांस लेता है। आप देख लीजिए, बृहस्पति 10वें घर में नीच का होता है, वो वहीं फांस लेता है उसको। क्यों फांसता है? क्योंकि पाप करवाता है। फंसोगे तभी ना जब पाप करोगे। और जो लोग जंगलों में चले जाते हैं, पूरा साधना करते हैं, अपने शरीर को तपा देते हैं, तो उनके पाप जल जाते हैं, फिर वो 12वें घर में जा सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं जाना चाहते, आप तो दुनिया में रहना चाहते हो, तो उस हिसाब से रहिए जैसे शनि चाहता है। उसके बाद अगर राहु, अब राहु लगन में आ गया भैया, तो समझ लो आपकी पूरी जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह रहेगी। आप कभी भी स्टेबल नहीं हो पाओगे। हो सकता है आपके पास पैसा हो, परिवार हो, लेकिन बावजूद उसके आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे लगा ही रहेगा। आपको धोखे बड़े मिलने वाले हैं लाइफ में, लोगों से बहुत धोखे मिलने वाले हैं, या आप धोखा खाने वाले हो। दिमाग बहुत तेज रहेगा आपका, बातों को, लोगों को इम्प्रेस करना बड़ी अच्छी से तरीके से आप कर सकते हो। और यहाँ पर आपसे 9 to 5 जॉब नहीं होने वाली, क्योंकि राहु भी सिंह का पुत्र है, हिरण्यकश्यप का नाती है, तो राजा है। राजा कभी मेहनत नहीं करता। तो आप देख लो, जिनका भी राहु लगन में है वो 9 to 5 जॉब नहीं कर पाते। उनको अपना ही कुछ ना कुछ करना होता है। अगर जॉब करते भी होंगे या करेंगे भी, तो बड़े अनबने तरीके से, या बड़े आरामदायक जॉब पे, कोई नहीं कर देंगे, साइन करना कर देंगे, कोई बात नहीं। जैसे सीनियर मैनेजर, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना होता, कि बड़ी पोस्ट के ऊपर ज़्यादा काम नहीं करना होता, आराम से बैठ रही है, जाके ऑर्डर ही पास करना है, जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ। तो ये राहु लगन में अंदर, राहु लगन के अंदर है। राहु लगन अंदर सबसे बड़ी जो इसकी वो पहचान है, वो है कि आपके जन्म से पहले आपके घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई होती, वो भी जल के। एंटायर फैमिली के अंदर, चाचा, ताऊ, मामा, मामी, ये वो सब के अंदर कोई ना कोई ऐसी डेथ होती है जो जल के मरा होता है। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है आपके घर के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि ये वही रूह है जो वापस आपके घर में आई है अपने कर्मों को पूरा करने के लिए। अगर आपके लगन में राहु है और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा आपके घर के अंदर, तो उसका मतलब आपका राहु लगन में नहीं है, वो कस्प के अंदर कहीं ना कहीं इधर उधर हो गया, या 12वें में या दूसरे में चला गया। ठीक है, अगर यहाँ पर राहु अफ्लिक्टेड हो जाए, या बृहस्पति इसको देख ले, या कोई अच्छा ग्रह इसको देख ले, तब इन चीज़ों में कमी आ सकती है। ये हो सकता है कोई आपके घर में जल के नाम मरा हो, ऐसी बात तब हो सकती है, अदरवाइज नहीं। लेकिन मेन फंडा राहु लगन में 9 to 5 जॉब अपन नहीं कर पाएगा भाई, अपन कुछ और ही करेगा। उसके बाद आ गया केतु महाराज लगन में। अब केतु का लगन में आना, और ये इंसान किसी की नहीं सुनने वाला, घूमने फिरने का शौकीन, नाटा कद होगा, ज़्यादा लंबा कद तो नहीं होगा अगर यहाँ पर केतु खराब ना हो तो। और हमेशा लड़ने के मूड में, अपनी बात सुनाने के मूड में, किसी की बात ना सुनने के मूड में। बात वो सुनेगा जिसमें इसको लगेगा कि मेरे को कुछ ना कुछ मिलता है जो मेरे काम आ सकता है, वही रिवेंजफुल होगा। अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर इसको अपना अपमान बर्दाश्त करना पड़े, अपमान सहना पड़े, सह लेगा अपमान, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जिसने इसका अपमान किया हुआ है उसको पूरी उम्र नहीं भूलता। वो जब भी शख्स इसके सामने आएगा ये मौके ढूंढेगा कि कब मैं अपने अपमान का बदला लूं। जिंदगी में बहुत कुछ नया करते हैं, अपने घर के परिवार के लिए कुछ ना कुछ बना के जाते हैं, छोड़ के जाते हैं अपने परिवार वालों के लिए। बिजनेस छोड़ जाए, इनहेरिटेंस छोड़ जाए, कुछ और छोड़ जाए, ज्वेलरी छोड़ जाए, कुछ भी। मतलब आपने देखो ना, कुछ लोग जाते हैं जिंदगी से अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ कर नहीं जा पाते बेचारे, नौकरी
मतलब वो क्या बोलते किराए के घर में रहे, वहीं पर सारी ज़िंदगी निकल गई। कुछ मिला, थोड़ा बहुत बच्चों की शादी में लगा, सेटलमेंट लगा, छोड़ के नहीं जाते। लेकिन केतु लगन के अंदर आदमी अपने परिवार के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाता है। ये केतु लगन की निशानी है। अगर खराब हो गया यहाँ पर तो बात अलग है, तो बात अलग है। यहाँ पर जितना आप घूमे फिरे, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, ये घूम फिर के ही काम में, उनको एक जगह बंद के बैठ नहीं सकते। जैसे राहुल एक जगह बैठ जाता ना आराम से, वह बैठ गया, ठीक है जी कोई नहीं कर लेंगे, ये नहीं बैठ पाएंगे। ये 1 घंटा बैठेंगे कुर्सी पे, उठेंगे फिर कहीं चले जाएंगे, आएंगे फिर बैठेंगे, फिर उठेंगे फिर चले जाएंगे। तो मतलब इनकी लाइफ के अंदर आप घर पे भी देख लो, मूवमेंट इनकी लाइफ, इनकी बॉडी के अंदर मूवमेंट रहेगी रहेगी। ड्राइविंग करते वक्त भी ये लोग गाड़ी पे अपनी सीट पे किसी को बैठने नहीं देते। मैं ही चलाऊंगा गाड़ी, ये सीट मेरी है, मैं ही यहाँ पर बैठूंगा, जल्दी सीट नहीं देते कि तू लगन वाले। लेकिन नॉलेज बड़ी अच्छी होती है, ज्ञान बड़ा अच्छा होता है, ज्ञान की भूख इनकी खत्म ही नहीं होती। बस ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जहाँ से जो मिले ज्ञान उसको इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन देंगे कब, देंगे या नहीं देंगे, या देंगे तो किस फॉर्म में देंगे, पूरा देंगे, आधा देंगे, क्वार्टर देंगे, ये नहीं पता। आप कहो इनसे काम करवाना हो, बस इनकी बढ़ाई, राहु लगन में केतु लगन में, इनसे अपना काम निकलवाना हो, झुक जाइए, प्यार से बात करिए, सर आप तो ये, सर आप तो वो, सर ऐसे वैसे, ये आपके काबू में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने तिया पांचा किया, ओए ओए तू कौन है भाई, चल तेरे जैसे बहुत आए बहुत चले गए, ये केतु की निशानी है। सिर्फ प्रशंसा, प्रशंसा ही केतु को काबू कर सकती है, लगन वाले केतु। तो ये था भाई वीडियो, सारे 9 ग्रहों का लगन के अंदर। अब पता नहीं कितने लोगों के साथ मैच करेगा, कितने के साथ नहीं करेगा, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर ये वीडियो कैसी लगी है। अभी लास्ट में बोल रहा हूँ तो यहाँ तक कितने पहुँचेंगे पता नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।